वंदे मातरम। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बाबा बच्चों को बहुत चला प्यार और बुजुर्गों को राम राम। एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई समाज में। हर घर परिवार में कुछ लोग डरे रहते हैं और कुछ लोग उसी का इंतजार करते हैं, और वह है अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा। अब युवाओं में ये बढ़ रही है और घर परिवार के लोग चाहते हैं ऐसा ना हो। तो यह क्या एक समस्या है और इसका निदान ज्योतिष कैसे कर सकता है वह मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि माता पिता की इच्छा अनुसार मैं उन्हें कोई एक सूत्र सिखा दूंगा, मंत्र बता दूंगा जिससे अपने बेटा बेटियों पे फूंक देंगे और वो उनकी मर्जी से विवाह करें। और ना ही मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से लव मैरिज करें। मेरा आज की बातचीत का विषय यह है कि आप लव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लव मैरिज को बुरा नहीं मानता भाई, लेकिन वह क्या आपको फलेगा या नहीं। प्रेम हो गया, लेकिन क्या प्रेम विवाह होगा? अभी मैं ये बताता हूं कि प्रेम किसे हो जाता है। प्रेम तो किसी को भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये है हमारे जीवन रेखा। ये गाढ़ी या पतली होती है और ये इस तरीके से यदि आती है या इस तरीके से आए यहाँ पे, और साथ ही साथ ये शुक्र का पर्वत उठा हुआ हो, ठीक है, और इस शुक्र के उठे हुए पर्वत पर यह इस तरीके से रेखाओं का एक जाल हो। और तीसरी चीज, यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी रेखाएं हो। अब यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी रेखा होने का यह मतलब नहीं कि इतने सारे प्रेम होंगे या इतने सारे विवाह होंगे। ये भ्रांति है, ये सही नहीं है। तो ये जो बड़ी रेखा होती है वो लाइन ऑफ मैरिज है। ये बड़ी रेखाएं यदि दो हैं तो हो सकता है दो विवाह हो। और ज्योतिष के अनुसार बैंड बाजा बजना ही विवाह नहीं होता। आप तन मन से यदि किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़ जाती हैं या जुड़ जाते हैं, उसे ज्योतिष विवाह मानता है। तो ये दो होंगी तो दो हो सकता है, ये अगर डेढ़ होगी तो हो सकता है विवाह एक जगह काफी गंभीर हुआ, तय हुआ, लगभग लगा कि विवाह यहीं करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, तो ये डेढ़ हो गई इस तरीके से। और ये जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं ये इस बात को दिखाती हैं, दिल तो बच्चा है जी, मतलब कि आपके ये छोटी छोटी रेखाएं ये बताती हैं कि आप भावुक बहुत हैं और बहुत जल्दी किसी से लगाव आपको हो जाता है, इस बात को ये दिखाती है। और ये शुक्र की जो स्थिति यहाँ बनती है, इस तरीके की रेखाओं की, ये रेखाएं जिसके भी हाथ में होती हैं, या यहाँ पर यदि ऐसी कोई रेखा चलती है, ये जीवन रेखा से ऐसी कोई रेखा यहाँ यदि चलती है, तो ये भी इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में बड़ा आकर्षण है। यहाँ सूर्य की कोई भी रेखा इस तरीके से, यहाँ कई सारी रेखाएं हैं, और ये आपकी विवाह की रेखा थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपके विवाह को सूर्य का साथ नहीं मिल रहा। वैवाहिक जीवन संघर्षरत रहेगा, वैवाहिक जीवन में काफी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और प्रेम विवाह आपका खराब भी हो सकता है। यानी प्रेम तो हो सकता है लेकिन इस सूर्य की वजह से विवाह नहीं होगा, और इसका कारण बनेंगे लड़का अथवा लड़की के घर वाले, विशेषकर बहन, पिता और भाई या चाचा। कितना एक्यूरेटली बताया जा सकता है ना। एक चीज मैं और यहाँ पर बच्चों से कहना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लो बच्चों। मंगली यदि आप हो तो विवाह का सुख थोड़ा सा कम होगा। यदि मंगल दोष है तो मंगली होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंगल दोष यदि है तो ये तयशुदा बात है कि विवाह में मुश्किलात आएंगी। अब आप हाथ से कैसे जानोगे इस बात को, ये समझो। फर्ज करो ये वाला आपका हिस्सा बहुत उठा हुआ है, मोटा मोटा सा है, बहुत सारा मोटा है, और यह आपकी जीवन रेखा है, ठीक है ना। इस जीवन रेखा से कुछ रेखा ऊपर की ओर उठ रही है और बृहस्पति के पर्वत पर ऐसे क्रॉस या स्टार बने हुए हैं, इस तरीके से क्रॉस या स्टार, या यहाँ तिल बना हुआ है। और आपके ये जो जीवन रेखा है
और इसके साथ साथ एक होती है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा है। अगर इसके बीच में गैप है, ये गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ना, आप क्लास में बैठे हो सुबह सुबह, जरा गौर से देखते रहे ना, ये बीच में जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप यदि किसी की जिंदगी में है और यहां पर कई सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, इस तरह से कई सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये 4, 5, 6 हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर मंगल दोष का, कुछ दोष जिसे कहते हैं, उसका साया हमेशा मंडराता रहेगा और वह विवाह आसानी से कर नहीं पाएगा या विवाह होने के बाद संघर्ष आएगा। ऐसे लोगों से तो मैं यहां तक कह देता हूं कि प्रेम भी कुंडली मिला के करना, क्योंकि यदि बिना कुंडली मिलाए की तो आप सारी दुनिया से झगड़कर विवाह करोगे और वो विवाह सक्सेसफुल होगा नहीं, उसमें नाना प्रकार के झगड़े झंझट होंगे और आपको ये लगेगा कि हाय हम क्या कर बैठे। आपकी वजह से आपके घर वाले भी परेशान, उनकी जिंदगी भर की शांति, पूंजी सब बेकार हो जाएगी। मैं अभी वह लक्षण भी बताऊंगा जो हाथ में होने पर विवाह में प्रेम या प्रेम में विवाह नहीं होता। उपाय तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ये तो तय है। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आपका भाग्य साथ दे रहा है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन किसी को उधार ना दें। उपाय क्या करेंगे? गृह लक्ष्मी को उपहार दीजिए और मीठा मीठा बात कीजिए, मीठी मीठी बात ही बोलिएगा। वृषभ राशि, आज आपको व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है, मित्रों के साथ संतुलित व्यवहार कीजिएगा। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, यात्राएं करने से बचिएगा और करनी पड़ जाए तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, खासतौर से जब आप वाहन चला रहे हो। उपाय क्या करना है? भगवान शिव जी को श्वेत पुष्प भेंट कीजिए और काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं, यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा शुभ भी रहेगी। सावधानी रखिएगा, छोटे भाई बहनों या मित्रों से झगड़ा झंझट मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में रोली का दान करें, सब अच्छा करेंगे प्रभु। कर्क राशि, आज जो आपके सीनियर हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपका कार्यस्थल पर मन लगेगा, नवीन आशा का संचार होगा। एक सावधानी रखिएगा, नौकरों पर और काम वालों पर बहुत ध्यान दें। उपाय क्या करने हैं? 5 दाने उड़द के ले लीजिएगा और उन्हें प्रवाहित कर दीजिएगा और उड़द की दाल का दान भी कर दीजिएगा। और अब मैं बताता हूं वह लक्षण जिससे विवाह में प्रेम या प्रेम में विवाह नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा और उपाय तो बताऊंगा ही बताऊंगा और साथ में गुरु मंत्र भी दूंगा। मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि विवाह में प्रेम या प्रेम में विवाह क्यों नहीं हो पाता। जरा बच्चों बड़े गौर से देखना, क्योंकि यह संकेत आपके हाथ में है तो आपको जिंदगी भर बड़ा केयरफुल रहना होगा। ये आपकी हृदय रेखा है, हार्ट लाइन जिसे हम कहते हैं, और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ये बीच में गैप है, ये गैप जितना कम होगा आपको आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट उतना कम होगा। और ये तयशुदा बात है, 99.99% नहीं है, 100%। ये वही लोग होते हैं जिनका किसी से अफेयर शुरू हुआ और जबरदस्त अफेयर हुआ और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा जिंदगी में होना शुरू होता है कि अनेक वर्षों का अफेयर मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वो खुद ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें एक दूसरे से अब दूर हो जाना चाहिए। सोचिए, हृदय विदारक स्थिति होती है। पूरा जीवन आप जिसको देने के लिए सोच रहे हैं या दिया है, उसी से विवाह नहीं, उसी का साथ अब जीवन में नहीं। सोचिए, फांस की तरह चुभते होंगे वो सारे लम्हे, और ऐसे बच्चे धीरे 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 इतना टूट जाते हैं या कभी कभी इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं जिनका प्रेम हो और विवाह में परिणत नहीं हो पाए कि वह अपने सारे गुण, प्रोफेशन को भी मटियामेट कर डालते हैं और आगे के जीवन में भी वह कांटों के साथ जीते हैं। एक चीज मैं छोटी सी और बता रहा हूं, उसको भी जान लीजिए। जैसे ये आपकी विवाह की रेखा है, अगर कोई बड़ी रेखा इस तरीके से आकर इन्हें काट रही है, ये यहां पर देखिएगा, यहां पर
यहाँ पर। अगर मैं फिर से इसे समझा देता हूं, विवाह में कम से कम एक बड़ी और एक छोटी रेखा अवश्य होनी चाहिए, तभी जाकर विवाह होता है और मटेरियलाइज होता है। लेकिन इसको यदि इस प्रकार से रेखाएं काट दें, 2-3 रेखाएं बहुत बारीक वाली काट रही हैं, उनको मत गिनिएगा। जो थोड़ी सी मोटी सी वो ऐसे गौर से ही दिखेगा। वो रेखाएं यदि इसको यहां पर काट रही हैं इस तरीके से, तो प्रेम विवाह की सोचिएगा भी मत। आप दुनिया का कोई भी उपाय कर लें, वो नहीं टिकेगा, 101% नहीं टिकेगा। तो 2 मिनट बाद ये जो मैंने समस्याएं अभी आपको बताई थी, इन समस्याओं से निपटने के उपाय भी बताऊंगा 2 मिनट बाद। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आप मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहेगी। एक सावधानी बरतें। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिए। और उपाय क्या करेंगे? अधिकतर हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज का दिन शुभ नहीं है, धन की हानि हो सकती है, एक सावधानी बरत लीजिए। इस दिन किसी को धन ना दे तो अच्छा, और कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, जोखिम धन के मामले में मत उठाइएगा। उपाय क्या करेंगे? रसीले फलों का दान कीजिएगा। तुला राशि, आज का दिन अच्छा है, परिवार के साथ गुजारेंगे तथा व्यापारियों के लिए भी यह दिन लाभ की दृष्टि से शुभ होगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का जरा ध्यान रखिए। और उपाय क्या करना है? गाय को चने की दाल दीजिएगा। वृश्चिक राशि, आज आपके कार्यों में विघ्न नहीं आएगा, आप आत्मविश्वास से पूर्ण होंगे, कार्य आगे बढ़ेंगे। एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है? मखानों का दान कीजिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। तो प्रेम टूटने के संकेत, चाहे विवाह के पूर्व या विवाह के बाद, आपके हाथ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको करने हैं। बच्चों, यहां मैं सबसे पहला उपाय आपको जो बताना चाहूंगा, वो नैतिकता की दृष्टि से भी जरूरी है, धार्मिक मान्यता, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, उस दृष्टि से भी जरूरी है, और ज्योतिष की दृष्टि से भी जरूरी है। सूर्य चंद्र की मर्जी के बिना कोई विवाह टिक नहीं सकता, उसमें बहुत संघर्ष होगा। यदि तलाक नहीं भी हुआ, प्रेम संबंध नहीं भी टूटा, तो भी संघर्ष बहुत होगा। सूर्य चंद्र कौन? माता पिता। माता पिता की रजामंदी जरूर लीजिए, चाहे आपको इसके लिए इंतजार भी क्यों ना पड़े, उनके सामने गिड़गिड़ाना भी क्यों ना पड़े। उन्हें अपना दुश्मन मत समझिए। जिस व्यक्ति की कोख से आपका जन्म हुआ है, जिन व्यक्ति के शरीर से आपका जन्म हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 वर्ष तक जिन्होंने आपकी देखभाल की, 20, 25, 28, 30 जो भी है, वो एकदम पराये होकर अभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आई या आया, वो आपका सब कुछ हो गया। यह मत कीजिए। ये नैतिक, तार्किक, धार्मिक, ज्योतिषीय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो स्वयं सर्वे कीजिए, आपको ऐसे विवाह बहुत सफल नहीं दिखेंगे, उसमें घोर संघर्ष या विवाह में टूटन आपको दिखेगी। दूसरा उपाय, आप बजाय इसके कि इधर उधर भागे, आप अपने प्रेम को पाने के लिए अपने इष्ट की आराधना करें, प्रार्थना करें, ध्यान के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयत्न करें। जरूरी नहीं कि आप जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह मंदिर में, तीर्थों में भटक रहे हैं। आप ध्यान में बैठिए, प्रभु से उनको मांगिए, किसी बुजुर्ग से मदद मांगिए। बृहस्पति मजबूत। लड़कियां बृहस्पति के उपाय अवश्य करें यदि वह अपने प्रेम को सफल करना चाहती हैं। लड़के सूर्य के उपाय जरूर करें यदि वह अपने प्रेम को सफल करना चाहते हैं। लड़का लड़की दोनों मिलकर मंगल के उपाय अवश्य करें यदि वह अपने प्रेम को सफल करना चाहते हैं। चाहे वो दूर दूर भी हो, तब भी एक समय पर वह उपाय करें। धैर्य जरूर धरें, क्योंकि दोनों घरों से को आपस में जुड़ने में वक्त लगेगा। बड़ों और बच्चों को आपस में सामंजस्य बनाने में वक्त लगेगा। इसलिए जिनका प्रेम विवाह हुआ है, कम से कम 2 वर्ष तक वो बहुत धैर्य से अपने परिवारजनों का दिल जीतने का प्रयत्न करें। मत सोचिए कि जरा जरा सी बात पर कोई टोक रहा है और उसे हम आपस में डिस्कस करके पति पत्नी झगड़ रहे हैं। वो तो हो गई, क्योंकि यहाँ चोट लगी। क्यों लगी?
मेरे बेटी या बेटे ने अपनी मर्जी से इतना बड़ा काम कर लिया, वह दुखी दिल कुछ कहेगा, उस पर मत जाना। आप दोनों परिवारों को मनाने के लिए सार्थक प्रयत्न करना, तभी आपके जीवन में सुख भी आएगा। और एक चीज और, मैंने जो दिखाया था, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में यदि गैप कम है तो कृपा करके आप अपना हृदय विशाल करना, नहीं तो आप ही कारण बनेंगे प्रेम विवाह टूटने के। यह जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अंतर जो मैंने दिखाया था आपको, यदि वह है तो आप ही कारण बनेंगे अपना विवाह या वैवाहिक जीवन खराब करने का या आपके प्रेम टूट जाने का। लिहाजा सारी गलती या दोष दूसरे का ही नहीं होता है, अपना भी होता है। और ज्योतिष तो बहुत निर्विकार रूप से आपको सही बता देता है। कॉल्स स्पेड अ स्पेड, सत्य को सत्य कह देता है। ज्योतिष को आपकी भावनाओं से मतलब नहीं होता है, इसलिए हमें सिखाता है ज्योतिष हमारे अंदर की कमियां क्या है और उसे दूर कीजिए। आपके विवाह में अन्य बहुत सारे दोष हो तो शनि को प्रसन्न करिए। कैसे बताऊंगा, गुरु मंत्र में। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आप अपनी भावनाओं को सात्विक विचारों में बदलें और भावनाओं को नियंत्रित रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन स्त्रियों से समता का व्यवहार करें। दिन ही करना से समता का व्यवहार करें, दिन ही करना चाहिए, लेकिन इस दिन जरा सतर्कता से करें, क्योंकि क्रोध आ सकता है और उससे आपका नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, हो सके तो सत्संग में जाएं या अच्छी संगत में थोड़ा वक्त जरूर गुजारें। मकर राशि, आज का दिन अनुकूल नहीं कहा जा सकता, गृहस्थ जीवन में तनाव हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, कोई भी बड़ा कार्य ना करें। उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए तथा माता जी के चरण छूकर अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। माता जी सामने ना हो तो मानसिक रूप से कर लीजिए। कुंभ राशि, मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा कार्य में सफलता के योग बने हुए हैं। जमकर मेहनत करेंगे तो लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, आचार्य, गुरु जी, आपके बुजुर्ग, ज्ञानी जन, इनके अनावश्यक बुराई मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, नीले बिंदु पर ध्यान रखिए। मीन राशि, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है, आज कर्ज नहीं लीजिए और शत्रुओं से बहुत सावधान रहें। और उपाय क्या करेंगे, सुनिए, बस गाय को गुड़ खिलाना है आपने, सब ठीक हो जाए। तो चलिए, हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम उनको कहेंगे जोरदार तरीके से विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आप के लिए मेरा उपहार, आपके आने वाले 12 महीनों का हाल। देखिए, 12 महीने सुख दुख दोनों देने वाले हैं, सफलता असफलता दोनों देने वाले हैं। जहां एक ओर नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ परेशानियां मित्रों की ओर से होंगी। इस वर्ष क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि बार बार अहंकार और क्रोध आपका बढ़ेगा और उसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी, तरक्की भी नहीं मिलेगी और हो सकता है कोई आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़े। लेकिन एक चीज प्रभु बहुत अच्छी कर रहे हैं आपके लिए, ज्ञानी और गुरु, इनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा, उससे चीजें बेहतर होंगी। बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर कराइएगा। ये आपके उपाय हैं। दान और उपहार कन्याओं को अक्सर देते रहा कीजिएगा। बुधवार को चारा गाय को जरूर देना है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं, और यदि आपको कोई बातचीत करनी हो तो नोट कीजिए goodluckguru@itvnews.com। 100 शब्दों में अपना नाम, फोन नंबर, समस्या सब लिख के भेज दीजिए, प्रभु साहब ठीक कर देंगे। मोनिका जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ है। राम राम मोनिका जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप कैसे हैं गुरु जी? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गुरु जी, मेरे को अपने बारे में 2 सवाल पूछने हैं। हाँ बताइए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1987 और टाइम है सुबह के 5:10 और जन्म स्थान है हिसार, हरियाणा। हाँ जी गुरुजी, मेरे को किसी पंडित वगैरह ने बोला है कि मैं मांगलिक हूँ और शादी वगैरह कब होगी, और करियर गुरुजी बिल्कुल सेटल ही नहीं हो रहा। मैं दांतों की डॉक्टर हूँ। पारिवारिक कलह से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान किया कीजिएगा। हाँ, और उसके साथ साथ एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में, मिडिल फिंगर में शनिवार को जरूर पहन लीजिएगा। कौन से हाथ में गुरुजी? हाथ कोई भी।
ये 2 उपाय आप कीजिए। बाकी 2015 और 2016 जून तक का समय जो है वह आपके सेटलमेंट का समय है। कुल मिला के अच्छा रहेगा, चिंता ना करें। और अब बताता हूं आपको गुरु मंत्र। आप जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं उसका चरित्र जरूर देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह शादी के बाद बदल जाए। जानता हूं जब हमें प्रेम होता है तो हम बहुत सारी कुछ चीजें सोचते हैं, लेकिन वह आधार नहीं सोचते जिस आधार पर जीवन चलता है। वह प्रेम, वह एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे के मन को रखने की, भावनाओं को समझने की और भावनाओं की रक्षा करने की कटिबद्धता, शपथ। अग्नि के 7 फेरों से ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं आपकी भावनाओं की कितनी कदर करूंगी या कितनी कदर करूंगा। अगर ये नहीं है तो बाकी सब पाखंड है और एक दूसरे को दुख देते हैं, भावनाओं की कदर करते नहीं है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इससे दोनों के मध्य झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। यही हमारा मंगल शनि है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, मंगल जरूर मिला लीजिएगा, नहीं तो प्रेम विवाह चल नहीं सकता। तो प्रेम विवाह में परिणत होगा ही नहीं, और हो भी गया तो चलेगा नहीं। और शनि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शनि पर्वत पे आपके गड्ढा है या शनि टूटा हुआ है या शनि पर्वत पर त्रिशूल बन जाता है ना, मैंने आपको दिखाया था, वह टूटा हुआ है, शनि की उंगली सूर्य की ओर ऐसे झुक जा रही है, तो विवाह के चलने में मुश्किल आएगी। यानी विवाह चल भी रहा होगा तो उसमें प्रेम नहीं होगा। सूर्य की उंगली पर भी ध्यान दे लीजिएगा कि अगर ये बहुत ज्यादा मुड़ी हुई और शनि से चिपक गई है तो भी प्रेम विवाह टूट जाएगा, प्रेम विवाह आगे नहीं बढ़ेगा। और कैसे बढ़ाएंगे? सब चीज भी अगर खराब हो तो आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, मंगल के उपाय कीजिए और अपनी तरफ से अपने प्रभु से कहिए कि मैं अपने जीवन साथी की भावनाओं को आहत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यही सबसे महत्वपूर्ण दौर होती है प्रेम और चरित्र की, जो आपके पति पत्नी को जोड़कर रखती है, आंधियों के विरुद्ध भी। अन्यथा सब बिखर जाता है, बिना आंधी के भी। उंगली छोटी है, लंबी है, आगे से तिकोनी है कि चौड़ी है, और यहाँ पे आपके जो शंख और चक्र होते हैं ये क्या है, और इनसे आपकी और आपके बच्चों की किस्मत कैसी जुड़ी हुई होती है। कल ये है हमारी बातचीत का एजेंडा। और आज एक निवेदन, प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, मिल जाए तो उसे संभाल के रख लेना। तो जिस दिन बिखरता है फिर जुड़ता नहीं। राम राम, नमस्कार।